भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंद गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लवलीना, देखत बालक बहु कालीना। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी अपने परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन को देखने गए तो सब वृक्ष फूले हुए तथा उनमें नवीन पत्ते लगे हुए थे। उपयुक्त समय जानकर तेज पुंज और गुणशील युक्त सनकादि ऋषि आए, जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। वे देखने में तो बालक थे, पर वास्तव में बहुत काल के पुराने थे। धरे देह निज चार्यों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनि बहुविधि वर्णी, ज्ञान योग पावक जिमि अरनी। वे ऐसे मालूम होते मानो चारों वेद शरीर धारण किए हों। वे समदर्शी भेदभाव रहित, जिनके जिनके की दिशा ही वस्त्र और व्यसन, यह कि वे जहाँ राम जी का चरित्र होता वहां जाकर सुनते हैं। श्री शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, सनकादि ऋषि वहां थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य रहते थे। उन्होंने बहुत सी राम जी की कथा वर्णन की, जो ज्ञान योग की अग्नि के लिए अरणि के समान थे। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछि पीठ पच, प्रभु बैठन कहाँ दीन। मुनि को आते देख प्रसन्न होकर राम जी ने दंडवत किया और स्वागत में कुशल पूछकर प्रभु राम जी ने उन्हें बैठने के लिए पीतांबर दिया। पवन कुमार सहित तीनों भाइयों ने बड़े आनंद के साथ मुनि को दंडवत किया। मुनि श्री राम जी की अतुल शोभा को देखकर मन को न रोक सके और बहुत प्रसन्न हुए। श्यामलगात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। तिनकी दशा देखि रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उन्होंने देखा श्यामल शरीर, कमल से नेत्र, सुंदरता के स्थान और बंधन से छुड़ाने वाले रामचंद्र जी को वे एकटक निहारते हैं और प्रभु को हाथ जोड़ मस्तक नवा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उनकी दशा देखकर नेत्रों से जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु रामचंद्र जी ने मुनीश्वर को हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोले। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अघ घीस खीसा। बड़े भाग्य पाए ये सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भवभंगा। हे मुनीश्वर, आज मैं बड़ा धन्य हुआ। आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, जिससे बिना प्रयास ही भवबंधन छूट जाता है। हे मुनियों, संत कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का संग तो स्वर्ग का मार्ग है और कामी पुरुष संसार के मार्ग हैं। सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, पुलक गात स्तुति अनुसारी। जय भगवान अनंत अनामय, अनद अनेक एक कर नामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर तिहु लोक उजागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि भीमाकर। प्रभु रामचंद्र जी के वचन सुनकर चारों मुनीश्वर प्रसन्न होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत, अनामय, आदित्य और दया के रूप हैं। हे निर्गुण रूप, आपकी जय हो। हे गुण सागर, आपकी जय हो। आप सुख धाम और तीनों लोक में उजागर हैं। हे रमा रमण, पृथ्वी के संरक्षक, उपमा रहित आपकी जय हो। ज्ञान निधान अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाले ऐसे अधिक सुयश को पुराण और वेद कहते हैं। आप तत्वज्ञ कृतज्ञ अज्ञानता के नाशक हैं। आपके अनेक नाम माया से निर्लिप्त हैं।
सर्वस्व आप ही हैं, सबके हृदय में बसने वाले, सदा हमारी रक्षा कीजिए। हे राम जी, आप झगड़े, विपत्ति और भवमंडन को नष्ट करने वाले हैं। आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। हे कृपा निधान परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी, हमारा मन सब कामनाओं से परिपूर्ण है। हमको अटल प्रेम और भक्ति दीजिए। देव भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पत्रु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यवरु। भववारिधि कुंभज रघुनायक, सीवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारिय, दीन बंधु समता विस्तारिय। उन्होंने कहा, हे रघुपते, आप हमें अत्यंत पावनी, तीनों तापों और संसार के अभिमान को छुड़ाने वाली भक्ति दीजिए। हे प्रणत जनों के कामधेनु कल्प वृक्ष, आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। हे संसार बंधन रूपी समुद्र के सुखाने वाले रघुकुल के नायक, सबको सुख देने वाले, आप हमारे मानसिक घोर दुखों को नष्ट कर समता को फैलाइए। आशा ईर्ष्या भय आदि के नाश करने वाले, विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले, राजाओं के मुकुटमणि पृथ्वी के भूषण, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे मुनिजनों के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपके चरण कमल सदा ब्रह्मा और शिव जी से नमस्कृत हैं। आप रघुवंश की ध्वजा, वेद मर्यादा के रक्षक, काल कर्म स्वभाव और तीनों गुणों के भक्षक हैं। जो तारन तरण अर्थात उद्धार करने वाले हैं, उनके भी आप उद्धारक हैं। आप सब दोषों को हरने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मेरे प्रभु और त्रिभुवन के भूषण हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित शिरनाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभिष्ट वर पाई। बार बार प्रेम सहित स्तुति करके और मस्तक नवाकर सनकादि मुनि अभिष्ट वर पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन सहित रामचरण सिरनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि ऋषीश्वर ब्रह्मलोक को चले गए। भाइयों ने राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु से पूछते हुए सभी बंधु सकुचाते हैं। सब पवन कुमार हनुमान जी की ओर देखते हैं। सुना चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रमहानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत काह कहूं हनुमाना। जोरी पानी तब कह हनुमंता, सुनिए दीन बंधु भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहे, प्रसन्न करत मन सकुचत है। प्रभु के मुख से बात सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सब भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, कहो क्या पूछना चाहते हो। तब हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हे दीनदयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु प्रश्न करते हुए मन में सकुचाते हैं।